है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो वोट है बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से आप लोगों को दिया है। जैसे हम अपनी घरों में अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप लोग अपनी वोट की रक्षा करना। 4 साल 11 महीने 15 दिन जब अपनी मेहनत की कमाई से करते हैं, तो मेरे दोस्तों 15 दिन भी आप लोग अपनी मेहनत की कमाई खा लेना, तो आप लोगों के जो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, वो किसी की ताकत नहीं है कि हमारी बहन बेटियों पर नजर उठाकर और उन पर अत्याचार करने की कोशिश कर सके। आपने देखा जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकारें चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकारें चल रही थी, तो बहन जी की सरकार जब चल रही थी, तो सरकार मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, ब्राह्मण समाज सब शुरू करो। इससे पहले बोध सत्य परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए महानायक बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा सांसद रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था रखते हुए आज चुनावी जनसभा के मुख्य अतिथि मेरे भाई दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुरेश कुमार आर्य साहब जी, इस जोन 2 के प्रभारी मेरे भाई कैलाश माथुर जी, और यहाँ पर आदर्श नगर जिले के प्रभारी भाई रामचल जी, और यहाँ पर जितने जिले के लोग हैं, जिले के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गण, और मेरा भाई जो यहाँ से मुकेश भाई जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से, और आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हो सभी मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सभी को ललित कुमार गौतम का जय भीम। जैसा कि आप लोगों को पता है दिल्ली के चुनावी माहौल चल रहा है। हम लोग भी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो गली गली जाकर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को आप लोगों के बीच में बताने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये समझना होगा कि हर बार बहुजन समाज पार्टी के बीच में आती है, पर आप लोग जो इनकी लुभावने वादे हैं, उनके लुभावने वादों में आकर अपना कीमती वोट दूसरी पार्टियों को दे देते हो, और फिर 5 साल हमें उनके दरवाजे पर जाकर वक्त देखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको ये वोट का अधिकार दिया था, ये बड़ी मेहनत से दिया था। ये हर 5 साल बाद ये वोट का इस्तेमाल करने का टाइम आप लोगों को मिलता है, पर आप लोग अपनी ये कीमती वोट दूसरे के पाले में डाल देते हो, जिससे कि उन लोगों की सरकार बन जाती है, और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो हार जाता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, इस बार पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का जो इन लोगों ने अपमान किया, अगर आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो और मान्यवर साहब काशीराम साहब को मानते हो, तो आप लोगों को कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की कसम है आपको, आप अपना कीमती वोट हाथी दबाकर भाई मुकेश कुमार जी को विजय बना देना, तो आप लोगों की बात बन जाएगी। आपने देखा पूरे देश के अंदर चल क्या रहा है, जो SC ST ओबीसी समाज है, उनके हमेशा अत्याचार होता रहता है। कहीं हाथरस कांड देख लो, तब वाल्मीकि को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं मणिपुर कांड हमारी बहन बेटे को नंगा घुमाया जाता है, राजस्थान देख लो को मूछ रखने पर मार दिया जाता है। एक छोटा सा बच्चा कुमार मेघवाल था, एक घर पानी पीने की उसने कोशिश की, उसको मार दिया जाता है। इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी सरकारें चल रही हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहने आया हूँ इस चुनावी जनसभा में कि इन लोगों को इस बार वोट मत, क्योंकि अगर आपने इनको तो
तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान का बदला हम ले नहीं पाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर हमें इस वोट का अधिकार दिया है। तो इस वोट को सही से इस्तेमाल करना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो वोट है बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से आप लोगों को दिया है। जैसे हम अपनी घरों में अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप लोग अपनी वोट की रक्षा करना। 4 साल 11 महीने 15 दिन जब अपनी मेहनत की कमाई से करते हैं, तो मेरे दोस्तों 15 दिन भी आप लोग अपनी मेहनत की कमाई खा लेना, तो आप लोगों के जो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है वो किसी की ताकत नहीं है कि हमारी बहन बेटियों पर नजर उठाकर और उन पर अत्याचार करने की कोशिश कर सके। आपने देखा जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकारें चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकारें चल रही थी, तो बहन जी की सरकार जब चल रही थी तो सरकार मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, एससी समाज, ब्राह्मण समाज सब सुख चैन से सोता था। वहां पर कभी झगड़े नहीं होते थे। आज जब मनोवादियों की सरकार चल रही है तो आप लोग देखते हो कि टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि इस देश में चल क्या रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने राजा भागने का काम जब वोट के माध्यम से दे दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जिस समाज जो भी इस देश में राज करे वो प्रजा उसकी एससी एसटी ओबीसी समाज जो भी पूरे देश की प्रजा है उनका ध्यान रखे। पर मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को नहीं मानते हैं लोग, और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो तो लगाते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो छाती पर लेकर चलते हैं। उनको वोट बाबा साहब के अनुयायियों का चाहिए, या एससी एसटी ओबीसी के समाज का वोट चाहिए। इनको बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे विद्वान थे, बाबा साहब अम्बेडकर का जो लोग अपमान करते हैं, एक बीएससी होती है डॉक्टर ऑफ साइंस, जो बाबा साहब जो 8 साल के अंदर डॉक्टर ऑफ साइंस करते हैं, बाबा साहब ने 2.5 साल के अंदर करके दे दिए थे। हम ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं, और ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर पे की मूर्तियां तोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। दिल्ली में जो सरकार केजरीवाल जी की चल रही है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ से आप लोगों के बीच में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा है। मुझे दर्द है पूरी दिल्ली का। मैं दिल्ली में जाता हूँ तो मैंने देखा वहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे टूटे हुए, अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो यहाँ पर पानी ऐसे भर जाता है जैसे कोई नदियां बह रही हो। मैंने जो गली कुछ में जाकर झुकी झोपड़ियों में देखा, वहाँ पर जहाँ मेरी बहन बेटियां खाना बनाती है, वहाँ पर गंदी नाली का पानी बहता है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो आप लोगों के बीच में वोट मांगने आते हैं तो आप उनको गंदी नाली का पानी दिखाना, उनको सड़कें टूटी हुई दिखाना कि आपने 11 साल में करा क्या है। उन्होंने कुछ नहीं करा, आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो आप लोगों को कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, मनोहर साहब, काशीराम साहब की, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हो, अपनी बहन कुमारी बहन जो बहनें हैं उनकी रक्षा करना चाहते हो, तो हाथी वाला बटन दबाकर 5 फरवरी को भाई मुकेश जी को जिता देना, तो आपके ऊपर कोई कभी अत्याचार नहीं होगा। तो मैं आपके बीच में यही कहने आया था और वोट की अपील करने आया हूँ। बहन जी का बहुत दर्द है, जब हम बहन जी से मिलते हैं तो बहन जी बताती है कि दिल्ली के अंदर आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को जब भी रिजल्ट कुछ नहीं हो दिल्ली का, पर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा कभी रुकनी नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर। आपको मनोहर साहब, काशीराम साहब ने पूरी जिंदगी बिताई, साइकिल से चलकर पूरी देश का भ्रमण किया और अपने एससी एसटी ओबीसी समाज को इकट्ठा करके जब बहुजन समाज पार्टी इकट्ठी करी तो पूरे देश के अंदर आपने 24 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के रहे जो कार्यालय चलते हैं, तो हम किसी से चंदा नहीं लेते। आपने देखा बाबा साहब की अम्बेडकर की जो पार्टी है किसी के धन्ना से किसी चंदे से नहीं चलती, ये चलती है तो मेरे भाइयों की मेहनत की कमाई से चलती है, ये गरीबों की मेहनत की कमाई से चलती है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी मेरे लोग भाई समझ रहे हो और ये समझते हो मेरे दिल का दर्द, मैं यही कहूँगा कि ये जो मामले विधानसभा है, एक एक गली में जाकर बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा लहरा देना, तो आपकी बात बन जाएगी। मेरी किसी बहनों को किसी विधायक के घर जाने
की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा विधायक खुद आपके घर आएगा और आपकी पेंशन बांधने का भी काम करेगा। जो मेरे गरीब लोग हैं उनकी मदद करने का भी काम करेगा। और ये कहते हैं दिल्ली के अंदर अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी। मैं केजरीवाल जी से कहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी, पर उन्होंने अच्छी शिक्षा नहीं दी। उन्होंने दारू के ठेके खोलने का काम किया। हमारे जो नौजवान साथी थे उनको दारू पिलवाने के लिए एक एक गली एक एक विधानसभा में 10-10 ठेके खुलवा दिए, जिससे कि हमारा जो नौजवान साथी है वो पढ़ लिख कर आगे न बढ़ सके, वो अपनी बात न रख सके। मैं एक बात और कहूंगा, जिस समाज का राजा होता है उस समाज पर कभी अत्याचार नहीं होता। आप लोगों का कोई राजा नहीं है, आप अपना राजा बना लो तो आपकी बात बन जाएगी। बस आने वाली 5 फरवरी को हाथी वाला बटन दबा कर भाई मुकेश जी को जिताना है। अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और जितने मेरे लोग बैठे हैं अभी से घर घर जाकर हाथी वाला बटन दबा दो। और पूरी दिल्ली में जहां भी आप लोगों का कोई रिश्तेदार चाहता हूँ जितना भी रहता है वो सब अभी से फोन करना शुरू कर दो। अगर एक कोई मात्र पार्टी है हमारे गरीबों की तो बहुजन समाज पार्टी है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।